आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। आदिवासियों पर दर्ज छोटे आपराधिक मुकदमे वापस लेगी सरकार। शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा दाव। विधानसभा उपचुनाव की 28 सीटों में से आदिवासी मतदाताओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी समाज को साधने के लिए भरपूर पहल की। चौहान ने भावनात्मक रिश्ता जोड़ा और कहा कि हमने बचपन से ही आदिवासी भाई बहनों की पीड़ा और संघर्ष को देखा है। उनकी स्थिति में सुधार के लिए मन में बचपन से ही तड़प रही है। हम उनके जीवन के सभी सुख सुविधाएं और अधिकार देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब आदिवासी पर चल रहे छोटे मोटे आपराधिक मामले वापस लिए जाएंगे। व्यर्थ अदालतों के चक्कर काटने और अन्य उलझनों से आदिवासियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अधिकारियों ने बताया कि शराब बनाने को लेकर आदिवासियों पर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा। इसी तरह वनोपज चोरी, वन अधिनियम के छोटे जमानती अपराध, लकड़ी चोरी सहित जिन अपराधों में 1 साल या इससे कम सजा का प्रावधान है, उन्हें भी वापस लिया जाएगा। शनिवार को शिवराज सिंह चौहान ने वन अधिकारी उत्सव को संबोधित करते रहे थे। इस मौके पर उन्होंने वन अधिकारी पत्र बांटे और वन अधिकारी पुस्तिका का लोकार्पण भी किया। 2006 से पहले कब्जित हर आदिवासी को मिलेगा पट्टा। फसल बीमा की राशि देने के नियम बनाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को वनाधिकारी उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 23,000 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे का निर्माण करने की जा रही है। प्रदेश में 2006 से पहले से कब्जित प्रत्येक आदिवासियों को पट्टा दिलाएगा सरकार। वनाधिकारी पत्र प्राप्त करने वाले सभी पत्रों के लिए सिंचाई व्यवस्था से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आदिवासियों को साहूकारों से चुंगल से सतर्क रहने की हिदायत दी है और कहा कि नियम विरोध तरीके से 15 अगस्त 2020 तक दिए गए ऋण आदिवासियों को नहीं चुकाने होंगे। वह सारा कर्ज माफ कर दिया गया है। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत जनजातीय संग्रहालय में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रायसेन, सीहोर, विदिशा और भोपाल के हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र प्रदान किए। चौहान ने अनूपपुर की नोहरवती और उनकी बेटी सीमा से बात की। सीमा ने गुड मॉर्निंग मामा जी कहकर संबोधित किया। सीमा ने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो चौहान जी ने कहा फीस की चिंता मत करना और डॉक्टर जरूर बनना। धार के सागरीय मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए डेठ आदिवासी परिधान में आए। चौहान ने फसल वनाधिकारी पट्टे और सिंचाई सुविधा के बारे में जानकारी ली। सागरिया ने सिंचाई व्यवस्था की जरूरतमंद बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को गांव में तालाब बनवाने के लिए कहा। कार्यक्रम में आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री मीणा सिंह तथा सूक्ष्म लघु माध्यमिक उद्योग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचना भी उपस्थित थे। कोरोना से प्रभावित होने के कारण वन मंत्री विजय शाह ने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अस्पताल से ही सुरक्षित सहभागिता की। फसल बीमा की राशि देने के नियम बनाएगी राज्य सरकार। फसल बीमा के तहत मुआवजे में किसानों को सम्मानजनक राशि मिले, इसके लिए राज्य सरकार नियम बनाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही। ज्ञात हो कि विदिशा सहित कई जिले के किसानों को 300 प्रीमियम जमा करने पर 400 रुपये का दावा मिलने वाला मामला 10 सितंबर 2 नव दुनिया ने प्रमुखता से उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और सरकार जल्द ही इस सुनिश्चित करेगी कि किसी भी किसान को एक सुनिश्चित राशि से कम का दावा न दिया जाए। यह राशि कितनी होगी, इस पर विचार किया जा रहा है। मामला विदिशा जिले के बिछैया गांव के किसान हमीद खान से जुड़ा है। खान ने 3 बीघा की फसल के लिए 300 रुपये प्रीमियम जमा किया था, जिसको मुआवजा में 4 रुपये 89 पैसे प्राप्त हुआ था। और प्रकाशित करने के बाद ही सरकार ने ऐलान किया था कि सारे मामले की जांच कराई जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि किसानों को बीमा मुआवजा राशि देने के लिए सरकार जल्द ही नीति बनाएगी। और इधर उपचुनाव कांग्रेस की दूसरी सूची जल्द ही आने की संभावना। भोपाल विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जल्द ही जारी होने की संभावना है। प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ग्वालियर अंचल के 2 दिन के दौरे के बाद वहीं से सीधे दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में वे पार्टी हाईकमान के प्रत्याशियों की सूची पर चर्चा रविवार को वापस भोपाल लौटे आएंगे। 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, जिनमें से 15 सीट के प्रत्याशियों की सूची पहले कांग्रेस ने गत दिनों जारी कर दी है। दूसरी सूची के लिए नामों पर अंतिम चर्चा होना है, जिनके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ
शनिवार को दिल्ली रवाना हो गए हैं। सूत्र बताते हैं कि दूसरी सूची में सुर्खी से फारुल साहू और जोरा से मानसिंह गांधी के नाम शामिल होने की पूरी संभावना है। इनके अलावा भाजपा और बसपा से आए कुछ अन्य नेताओं की उम्मीदवारी पर भी कमलनाथ हाईकमान की मोहर लगवाकर रविवार को दोपहर तक भोपाल लौटेंगे। पहली बार परंपरा से हटकर प्रत्याशी चयन। कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर यह परंपरा रही है कि नाम वापसी की तारीख तक पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार तय नहीं होता और स्थानीय निकाय चुनाव में तो कई बार पार्टी को फ्री फॉर ऑल कर दिया जाता है। इससे कांग्रेस के कई नेता चुनाव में उतर जाते हैं और इस बार उपचुनाव में कांग्रेस ने परंपरागत रणनीति को छोड़कर सरकार गिरने के बाद से ही उम्मीदवारों की पहचान के लिए कवायदा शुरू कर दी थी। कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों के कारण उपचुनाव की परिस्थितियां बनाई और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 4 महीने पहले से उनकी जगह दूसरे प्रत्याशियों की तलाश के लिए क्षेत्र के प्रमुख नेताओं से साथ बैठक की। कांग्रेस का लक्ष्य सभी सीटों पर जीत है।